पायनि नुपुर मंजु बजै, कटि किंकिनी कै धुन की मधुराई। सांवरे अंग लसै पटपीत, यह हुलसै बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाई। अक्सर हम देखते हैं कि रीतिकाल की रचनाएं जो अलंकारों से भरी होती हैं, छात्रों के समझ के परे होती हैं। इसे समझने के लिए छात्रों को अक्सर जद्दोजहद करना पड़ता है। उनकी समस्या को समझते हुए तथा उसके निराकरण हेतु आज मैं काव्यांगन में कुछ रचनाएं लेकर आऊंगी तथा बड़े ही सुंदर एवं सरल शब्दों में उनका सरलार्थ करूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है कि बच्चों की कुछ समस्याएं दूर होंगी तथा उनका निराकरण होगा। तो कवि देव जो रीतिकाल के कवि रहे हैं, उन्होंने एक तरफ श्री कृष्ण की भक्ति की है और दूसरी तरफ अपनी रचनाओं के द्वारा अपने राजाओं के प्रति, जिनके राजाश्रय में वे रहते थे, उनको भी खुश करने की कोशिश की है। तो इस सवैये में राजसी ठाट बाट श्री कृष्ण के राजसी सौंदर्य का वर्णन हुआ है तथा सामंती वैभव भी झलकता है। इस कविता में, इस सवैये में सामंती वैभव भी झलकता है। तो सरलार्थ कुछ इस प्रकार है। पायनि नुपुर मंजु बजै, कटि किंकिनी कै धुन की मधुराई। श्री कृष्ण के पैरों में मंजु बजै, सुंदर पायल बज रही है। कटि किंकिनी कै धुन की मधुराई, उनके कटि अर्थात कमर में कमरबंद करधनी बधी हुई है और जिसकी मधुर धुन सबको मंत्रमुग्ध कर रही है। सांवरे अंग लसै पटपीत, उनके सांवले रंग पे पीले रंग का वस्त्र सुशोभित है। बच्चों, हम जानते हैं कि श्री कृष्ण को पीला वस्त्र पहनना अत्यंत प्रिय है। तो कवि देव ने यहाँ पर उसका अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण के सांवले रंग पर पीले रंग का वस्त्र सुशोभित है तथा हिय हुलसे बनमाल सुहाई, उनके हृदय पर वनों की माला से, वनों के फूलों की माला से बनी हुई माला लटक रही है, जो कि इधर उधर हिल करके अपने आनंद को प्रदर्शित कर रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, उनके मस्तक पे किरीट अर्थात मुकुट, सुंदर मुकुट सुशोभित है तथा उनकी बड़ी बड़ी आंखें अत्यंत चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, मुख चंद्रमा के समान मुखड़े पर जुन्हाई अर्थात चांदनी के समान मुस्कान बिखरी हुई है। कितना सुंदर उन्होंने वर्णन किया है यहाँ पे चंद्रमा और उससे निकलने वाली चांदनी का, कि श्री कृष्ण के चांद के समान मुखड़े पर चांदनी के समान मधुर मुस्कान छितराई हुई है, फैली हुई है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, ब्रज दुलह देव सहाई। उन्होंने यहाँ पे कवि देव ने रूपक अलंकार का अत्यंत ही सुंदर चित्रण किया है और सहारा वर्णन किया है। रूपक अलंकार के द्वारा उन्होंने कहा है कि ऐसे श्री कृष्ण ब्रज के दुलह, जो ब्रज के दुलह हैं, वे इस जग रूपी मंदिर के दीपक के समान हैं। जिस प्रकार मंदिर में एक दीपक वहाँ के अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण की सुंदरता, अलौकिक सुंदरता एक दीपक के समान दीप्तिमान है, जो पूरे संसार के अंधकार को दूर कर रही है। बच्चों, अब हम बात करते हैं इसमें प्रयुक्त अलंकारों की। तो सबसे पहली पंक्ति, कटै किंकिनी कै
में कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। इसके साथ ही उन्होंने मुखचंद तथा जय जग मंदिर में उन्होंने रूपक अलंकार का प्रयोग बड़ी ही सुंदरता के साथ किया है। उम्मीद है कि मेरे साथियों को तथा बच्चों को यह सरलार्थ पसंद आया होगा। तो आप इसी तरह से मेरा वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।